माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हम कहाँ जाएंगे? अंधेरा बहुत है। हिम्मत रख बेटा, भगवान ने कोई ना कोई छत हमारे लिए जरूर बनाई होगी। बिजली चमकी और रानो को झाड़ियों के बीच एक विशाल नारंगी कद्दू दिखाई दिया। ये साधारण कद्दू नहीं था, ये एक घर जितना बड़ा था। गुड़िया देखो, वो कद्दू, शायद हम इसके अंदर रात काट सकते हैं। रानो ने अपनी चोंच से कद्दू में एक छोटा दरवाजा बनाया। अंदर से कद्दू सूखा और गर्म था। रानो ने अंदर सफाई की। अजीब बात ये थी कि कद्दू की दीवारें हल्की रोशनी दे रही थीं। माँ, ये तो बहुत गर्म है और देखो, ये लालटेन की तरह चमक रहा है। हाँ बेटा, ये कुदरत का करिश्मा है। भगवान ने हमारा घर छीना तो बदले में ये जादुई लालटेन दे दी। अब तू आराम से यहाँ सो जा। तभी दरवाजे पर छोटी सी खटपट हुई। एक भीगी हुई कांपती हुई गिलहरी ने अंदर झांका। उसका घर पानी में डूब गया था। रानो दीदी, क्या मैं थोड़ी देर अंदर आ सकती हूँ? बाहर जमीन पर बहुत पानी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ठंड से। मैंने इस कद्दू की रोशनी देखी तो खिंची चली आई। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? जल्दी अंदर आ जाओ। ये घर जितना मेरा है उतना ही सबका है। ओह रानो दीदी, यहाँ तो हीटर जैसी गर्मी है। ये कोई साधारण कद्दू नहीं है। बाहर की दुनिया में तूफान है और यहाँ स्वर्ग है। तुम बहुत किस्मत वाली हो। गोरी कौवी बारिश में भीगती हुई रानो के पुराने पेड़ के पास आई। उसने देखा कि वहाँ रानो का घोंसला नहीं था। तालू जी, ओ तालू जी, जल्दी इधर आओ। देखो, बड़ी अच्छी खबर है। उस रानो का घोंसला तो तूफान में उड़ गया। बेचारी अब तक तो ठंड से ठिठुर कर मर गई होगी या किसी पत्ते के नीचे रो रही होगी। बड़ा घमंड था उसे अपने घर पर। कुदरत ने अच्छा बदला लिया। चलो, अब जंगल में हमारा ही राज है। दोनों अपनी खुशी मनाते हुए और खुद के लिए सिर छिपाने की जगह ढूंढते हुए आगे उड़े। तभी जंगल के अंधेरे कोने में गोरी को कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई दी। अरे, वो नीचे झाड़ियों में क्या चमक रहा है? कहीं जंगल में आग तो नहीं लगी या कोई खजाना है? चलो पास चलकर देखते हैं। जब वे पास पहुँचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई आग नहीं बल्कि एक विशाल चमकता हुआ कद्दू था। उसके अंदर से रानो और बच्चों की हंसने की आवाजें आ रही थीं। खिड़की से सुनहरी रोशनी और गर्माहट बाहर आ रही थी। क्या ये नामुमकिन है? हम जहाँ भीग रहे हैं और वो रानो, वो इस जादुई महल में मजे कर रही है। कालू जी देखो तो सही, उसके पास तो हीटर जैसी रोशनी भी है। ये कद्दू तो मेरे पास होना चाहिए था। शांत हो जा गोरी। किस्मत रानो पर मेहरबान है तो क्या हुआ? दिमाग तो हमारे पास है। ये इलाका भूतों के लिए बदनाम है। अब देख, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि रानो खुद ये महल छोड़कर भाग जाएगी और ये कद्दू वाला बंगला हमारा होगा। बारिश रुक गई थी। रानो अपने नए घर को सजा रही थी। तभी कालू वहाँ आया और नाटक करने लगा। अरे रानो, तूने ये क्या किया? ये शापित कद्दू है। जो इसमें रहता है, रात को कद्दू वाला राक्षस उसे खा जाता है। तभी तो ये खाली पड़ा था। क्या सच में कालू भैया? पर हमें तो रात को कुछ नहीं हुआ। पहली रात माफ करता है, दूसरी रात साफ करता है। भाग जा यहाँ से, वरना तेरा बच्चा नहीं बचेगा। कालू कौवा रानो को डराकर नल पर बैठा था। वहाँ काका कबूतर पानी पीने आया। कालू ने तुरंत डरावनी बात शुरू कर दी। काका, तुम्हें पता है रानो जिस कद्दू में रह रही है वो शापित है। मैंने सुना है रात को वो कद्दू अपना मुंह खोलता है और पक्षियों को निगल जाता है। क्या बात कर रहे हो? हे भगवान, मैं तो सोच रहा था रानो को देखने जाऊं, पर अब मैं उस रास्ते पर भी नहीं जाऊंगा। जान है तो जहान है। वहीं कालू की बात सुनकर नन्ही गुड़िया बुरी तरह डर गई। वो कोने में दुबक गई। माँ, चलो यहाँ से चलते हैं। कालू अंकल कह रहे थे कि इसमें राक्षस है। मुझे डर लग रहा है। बेटा, डर और अफवाहें कमजोर बनाती हैं। इस कद्दू ने हमें तूफान में पना दी है। जिसने जान बचाई वो जान लेगा नहीं। रानो ने देखा कि कद्दू की जड़ें सूखी है। उसने अपनी चोंच में बाल्टी पानी लाकर जड़ों में डाला। शुक्रिया कद्दू दोस्त, हमें बचाने के लिए। अगली खूब अंधेरी रात में
कालू कौवा खुद को सफेद चादर और डरावने मुखौटे से ढक कर आया। वो रानो को डराकर भगाना चाहता था। वो कद्दू के ऊपर चढ़ गया और डरावनी आवाजें निकालने लगा। मैं कद्दू का राक्षस हूँ, घर खाली करो वरना मैं खा जाऊंगा। गुड़िया चीखने लगी। रानो घबरा गई, लेकिन जादुई कद्दू सब समझ रहा था कि ये उसका दुश्मन है। अचानक कद्दू की कांटेदार बेलें सांप की तरह जिंदा हो गई। बेलों ने तेजी से ऊपर बढ़कर कालू को जकड़ लिया। कालू अब भूत नहीं बल्कि एक लाचार पक्षी लग रहा था। कद्दू की बेलों ने उसे हवा में उल्टा लटका दिया। कद्दू की खिड़कियों से तेज आग जैसी रोशनी निकली और कालू पर पड़ी। बचाओ, ये असली जादू है। रानो बहन, मुझे बचा लो, मैं कालू हूँ, राक्षस नहीं। माँ देखो, कद्दू ने भूत को पकड़ लिया। अरे ये तो कालू अंकल है। शोर सुनकर हरिया तोता और बाकी पक्षी सब जमा हो गए। रानो ने कद्दू से प्रार्थना की, इसे छोड़ दो मेरे दोस्त, इसे सबक मिल गया है। बेलों ने कालू को धड़ाम से नीचे पटक दिया। उसका झूठ सबके सामने आ गया। कालू, तूने इस घर को भूतिया कहा था, पर ये तो रानो का रक्षक निकला। घर ईंट पत्थर या कद्दू से नहीं, उसमें रहने वालों के दिल से बनता है। कालू शर्मिंदा होकर भाग गया। रानो और गुड़िया अब निडर होकर उस सुंदर चमकते हुए कद्दू में रहने लगे। वो कद्दू अब सिर्फ घर नहीं था, वो उनका जादुई बॉडीगार्ड था। कालू के भाग जाने के बाद जंगल में शांति छा गई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकली तो जादुई कद्दू की चमक और भी बढ़ गई। अब वो केवल रानो का घर नहीं था, बल्कि पूरे जंगल का साझा बसेरा बन गया था। रानो ने कद्दू के प्रवेश द्वार पर सूखी घास और फूलों से एक सुंदर तोरण बनाया। तभी वहां वही गिलहरी अपनी छोटी सी थैली लेकर आई, जिसे रानो ने तूफान वाली रात बना दी थी। रानो दीदी, मैं आपके लिए सूखे मेवे और कुछ बीज लाई हूँ। आपके इस जादुई घर ने मेरी जान बचाई थी। आज से हम सब मिलकर यहाँ एक परिवार की तरह रहेंगे। तभी हरिया तोता और अन्य पक्षी भी वहां आ पहुंचे। रानो ने कद्दू की एक बड़ी खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। दोस्तों, ये कद्दू हमें सिर्फ गर्मी और रोशनी नहीं देता, बल्कि इसके अंदर का जादुई रस हर घाव को भर देता है। जो भी पक्षी बीमार या बेघर हो, उसके लिए इस कद्दू महल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। शाम होते ही कद्दू एक बार फिर लालटेन की तरह जगमगा उठा, जो पूरे जंगल को ये संदेश दे रहा था कि जहाँ प्रेम और एकता होती है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई दूसरों को डराने में है और अच्छाई अपनों की रक्षा करने में है।